गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। तो जितने भी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, वो एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे। और सूचना तो आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है आप लोगों का शुरू होने वाला है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये भी जानने की ये भी पूछा था कि आखिर किस किस चैप्टर में से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑन द वेरी फर्स्ट डेट आई ऑल्सो इन्फॉर्म यू अबाउट द सेम। सबसे पहले दिन जब मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया था तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड इट वुड बी गिवन इन द टॉपसी टर्मी मैनर, ठीक है। ये आपको उल्टा पुल्टा करके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज। आप पहले जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फॉर सम टाइम एंड रीड आउट द क्वेश्चंस थॉरोली। आप उसको क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्या पूछ रहा है उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन देखें और कहें तो कोई किताब में से है ही नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद जो है अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस करना है, लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दिया जाए। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग जो होता है उसकी विशेषताएं लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड among the different levels of the government as far जहाँ तक वर्टिकल डिवीजन की बात की जाए तो पावर को अलग अलग लेवल तक जो है इसको बांटा गया है। द फर्स्ट इज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक यूनियन गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट is also known as the central level government or central government. State government is also known as state government, state level government, and lower levels which is also known as पंचायती राज। लोअर लेवल्स को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन प्रकार के गवर्नमेंट आपने देखा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अलग अलग लेवल्स के जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपना अलग अलग रूप से एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास कुछ खास शक्तियाँ दी गई है, वो अपने पावर को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग लेवल पे। नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स और बैलेंस करने के लिए कोई स्पेसिफाइड सिस्टम नहीं है। इट इंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी की गहराई में जाना, ठीक है। अगर आप पावर शेयरिंग की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा लगता है इसमें गहराई में जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन मीन्स फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर सबसे पहले क्या हो गया, पावर शेयरिंग की अगर बात करें
पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग में सबसे पहले सेंट्रल और यू कैन से यूनियन, ठीक है। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, देन इज स्टेट गवर्नमेंट, इसके नीचे और उसके नीचे पंचायत राज। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लेवल हम लोगों ने देखा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत राज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसे ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। इनमें से कौन सा एजेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, ठीक है। द ऑप्शंस आर प्रेशर ग्रुप्स, movement groups, interest groups and political parties. So the answer is movement group। बाकी जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, चाहे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के एजेंसीज हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ग्रुप्स का आइए कुछ एक्सप्लेनेशन जानते हैं। एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, द ग्रुप्स इन्वॉल्व विद मूवमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड अ वेरी वाइड वेराइटी। अगर मूवमेंट ग्रुप्स की बात की जाए तो इसमें भी कई वेराइटीज़ जो है पाए जाते हैं, जैसा कि अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग एजेंसी के जो वेराइटीज़ पाई जाती है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सिंगल इश्यू मूवमेंट। इनमें से कौन सा सिंगल इश्यू मूवमेंट नहीं है? फर्स्ट वन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, नन ऑफ नेपालीज मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और नन ऑफ दीज। सिंगल इश्यू मूवमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? आई रिपीट द ऑप्शंस अगेन। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, नेक्स्ट नेपालीज मूवमेंट, नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है। ये सिंगल इश्यू मूवमेंट नहीं है। द सिंगल इश्यू
be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. अगर आप सिंगल इश्यू मूवमेंट की बात करें तो ये वैसे मूवमेंट जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उससे बिल्कुल अलग है। एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इश्यू, और सिंगल इन्वायरमेंटल मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा इश्यू जो है पाया जाता है। द इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड द विमेंस मूवमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मूवमेंट्स। अगर आप इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात करें या विमेंस मूवमेंट की बात करें तो ये दोनों सिंगल इश्यू मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन when governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. जब कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जाती है, नई पॉलिटिकल पार्टी जब बनाई जाती है तो उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि हर एक जाति, ठीक है, हर एक जाति, हर एक कास्ट, हर एक ट्राइब्स के लोगों को इस पार्टी में जगह मिल सके। Thus, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यह पॉलिटिक्स नहीं है that gets caste ridden, जो कि कास्ट रिडन जिस पर कास्ट जो है एक बोझ के समान है, बल्कि कास्ट को ही पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। पॉलिटिसाइज मीन्स कास्ट को ही इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। नेताओं को लगता है कि अगर हम जाति में राजनीति करें तो शायद उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, और बल्कि बुरा भी है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं नेता जिम्मेवार है। ठीक है, वो हमें जातियों में बांट देते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं और इसी भोलेपन का फ़ायदा वे लोग उठाते हैं। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, और इसमें अगर देखा जाए तो इसके कई फॉर्म सामने आते हैं। ईच ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इट। हर एक ग्रुप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई छोटी पार्टी हो या कोई सेंट्रल लेवल की पार्टी हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो अपना चुनाव प्रचार प्रसार करके अलग अलग जगह पर लोगों को भाषण दे करके ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहते हैं कि लोगों का मन जो है जीत लें, और ताकि उन सभी का वोट जो है उनके पक्ष में जाए। Various caste groups are required to enter into a dialogue and negotiation। ठीक है, जहाँ तक अगर डायलॉग की बात करें या नेगोशिएशन की बात करें तो अनेक कास्ट ग्रुप्स जो है आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, जब कास्ट बांटने से भी उन्हें उनके दिल को सुकून नहीं आया तो
आगे चल कर के उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड नाम दिया। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे रहने वाले, और बैकवर्ड मतलब पीछे रहने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया कि जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति अच्छी खासी थी, ठीक है, उनका समाज में एक अच्छा रुतबा भी हुआ करता था, तो उनको फॉरवर्ड में डाल दिया गया। और जिनकी हालत काफ़ी दयनीय थी, बुरी थी, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, ठीक है, तो उनको क्या किया उन्होंने, उनको बैकवर्ड नाम दिया। फॉरवर्ड में मुख्यतः 4 कास्ट आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद लाला। ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, लाला, ठीक है, तो ये सभी जो है आ गए आपको फॉरवर्ड में, और जितने भी बाकी बचे कास्ट्स हैं वो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो ये जाति की राजनीति इस प्रकार शुरू हुई, फॉरवर्ड बैकवर्ड नाम दे दिया गया। आगे चल कर के काफ़ी दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हुई, कई लोगों की नृशंसता से हत्या करवा दी गई, ठीक है, कई बार मानवों का संहार भी हुआ, नरसंहार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है चला आया, ये सिस्टम में आया, ये नाम दे दिया ताकि लोग हमें वोट देंगे। उसके बाद आते हैं प्रेशर ग्रुप्स पे। आखिर कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि ये प्रेशर ग्रुप्स होता क्या है, ठीक है, अक्सर हम लोग सुनते हैं प्रेशर ग्रुप्स। बहुत बच्चों को आज भी नहीं पता होगा कि आखिर ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर भी एक बार फिर से सुनिए। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप्स वैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है, सरकार की नीतियों को वो बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। वो उनसे पूछते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, क्या कर रही है सरकार अपनी नीति के लिए, क्या कौन सा नीति तैयार कर रही है, ये अक्सर वो पूछते रहते हैं या अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद है these organizations are formed when people with common occupation, interests, aspirations or opinions come together in order to achieve a common objective। ये organizations तभी बनते हैं जब एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग और एक ही ऑक्यूपेशन पेशा करने वाले, ठीक है, एक ही विचारधारा के लोग एक साथ मिलजुल करके एक पार्टी का निर्माण करते हैं, और वही क्या करती है, तो आगे चल करके सरकार पर काम करने के लिए दबाव बनाती है, ठीक है। All states have been allocated a fixed number of seats for Rajya Sabha, ठीक है। The Assembly members of all states elect members for Rajya Sabha। राज्य सभा लोकसभा के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी स्टेट्स होते हैं, अपने अपने सीट्स के लिए जो राज्यसभा में जो उनकी सीट होती है वो एलोकेट करते हैं कि मेरे पार्टी का इतना सीट होगा, ठीक है, मेरे स्टेट में इतने सीट्स होंगे, इस पर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे। The assembly members of all states elect members for राज्यसभा।
जितने भी असेंबली मेंबर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के, वो क्या करते हैं तो राज्यसभा के लिए मेंबर्स चुनते हैं। 12 members of Rajya Sabha are nominated by the President from among Indians of exceptional achievement in literature, science and arts। इसके अलावा 12 मेंबर्स ऐसे हैं राज्यसभा के जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में से हो सकते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साहित्य, विज्ञान, साइंस एंड आर्ट्स, कला। इन तीनों क्षेत्रों में से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही। कल और भी कुछ क्वेश्चंस